कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ज्योमेट्री का सेशन एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से। क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो हैं आपके सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 है, और बात सिर्फ सीटेट की ही नहीं करके हम लोग स्टेट लेवल के भी एग्जाम की बात अगर करें टीचिंग के, तो चाहे वो एमपी टेट हो या हरियाणा टेट हो, सारे ही एग्जाम्स में आपका ज्योमेट्री का जो सेशन है, वो जो सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा आता है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्योमेट्री के होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं अभी से लेकर आई हूँ और बिल्कुल बेसिक से लेकर आई। अगर आपको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक नॉलेज लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप्स होते क्या हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स दो तरीके के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D शेप्स वो होती हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उनकी कोई क्या होती है, डेप्थ नहीं होती है। क्या होती है उसमें? सिर्फ विड्थ और हाइट होती है, डेप्थ नहीं होती है। वो होती हैं 2D शेप्स। ठीक है, 2D शेप्स एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर है हमारा। स्क्वायर की अगर बात करें तो जब स्क्वायर होता है तो इसमें सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है ना। इसकी कोई गहराई नहीं होती है। जब हम क्यूब की बात करेंगे तब उसमें गहराई होती है, लेकिन जो आपकी स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इसमें कोई गहराई नहीं होती है। पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सर्किल है, ओवल है, ये सारी आपकी जो शेप्स हैं वो 2D में आती हैं, क्योंकि उसमें आपकी कोई गहराई नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात 3D की करें, उसमें क्या होता है, आपकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। 2D मतलब 2 डायमेंशन, उसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, विड्थ और हाइट। तो ये मेन डिफरेंस होता है 2D और 3D में। और 3D में कैसे आपके होते हैं फिगर्स? जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर जो है आपका वो क्या है, 3D शेप में है। कोन क्या है आपका, 3D है। पिरामिड जो है आपका वो 3D है। आपका क्या है, क्यूब जो है आपका वो 3D है। स्फीयर क्या है आपका, 3D है। ये सब क्या है आपके, क्यूबॉइड क्या है आपका, 3D है। तो ये सब 3D फिगर्स हैं जिसमें आपकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, 3 डायमेंशनल होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है 2D और 3D में। ये तो बात रही आगे की। अब हम बात करते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों की, कि अगर ये फिगर्स हैं तो ये फिगर्स किस चीज से मिलकर बने हैं। आखिर कोई छोटी चीज होगी जहां से ये फिगर बनना स्टार्ट हुआ। अचानक से तो हमने कोई रेक्टेंगल या कोई सर्कल नहीं बना दिया होगा। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज को अपने ज्योमेट्री के, क्योंकि ज्योमेट्री जो है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं सीटेट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया स्टार्टिंग से तो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो सबसे पहले बात होती है, अगर कोई भी फिगर बनता है तो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? द फिगर ऑफ विच लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ पॉइंट। जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सबको मापा नहीं जा सकता, उसे एक बिंदु कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक बिंदु है। आपको इसकी ना लेंथ दिखाई दे रही है, ना ब्रेड्थ दिखाई दे रही है, ना हाइट दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट मिल मिल के ही क्या बनता है, एक फिगर बनता है। ये सबसे स्टार्टिंग जो है कहां से होती है, पॉइंट की। तो इसमें हम कुछ भी माप नहीं सकते, उसे हम पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जब हम, तो यहां बात होती है लाइन की, क्योंकि जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगल आपका कुछ बन रहा था तो पॉइंट मिलके क्या हुआ, एक लाइन बनी बनी अब ये लाइन है क्या? A line is made up of an infinite number of points and it has only length. That is, a line has no end points on either side. ठीक है, यहां पर क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे पॉइंट बताया था, तो बहुत सारे पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाया जाता है, तो एक लाइन बनती है। और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब चाहे आप इसको बढ़ाते चले जाएं, चाहे दूसरी साइड से बढ़ाते जाएं,
इसलिए इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको लाइन कहते हैं। एंड पॉइंट इनका नहीं होता है, इसलिए इसको क्या दिखाया गया है, एरो से दिखाया गया है। दोनों तरफ एरो, मतलब आप जिधर भी बढ़ाते जाएं वो लाइन लाइन ही रहेगी, है ना। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनते हैं, उसे हम लाइन कहते हैं। इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ना ही हाइट होती है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है। नेक्स्ट आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि रे भी कुछ होती है। अब लाइन तो हमने पढ़ लिया जिसमें दोनों साइड एरो बने हुए थे, मतलब हम किसी भी साइड से बढ़ाते चले जाएं वो लाइन ही बनेगी। बट रे क्या है, रे है, और रे हैज वन एंड पॉइंट। किरण का एक अंतिम बिंदु होता है, रे को क्या कहते हैं, किरण। अब जैसे ये है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एक एंड पॉइंट बना है। लेकिन इस तरफ से आप चाहे जितनी बढ़ाते चले जाएं, है ना, चाहे जितनी बढ़ाते चले जाएं, ये एक रे होगी, बट इसका एक एंड पॉइंट होगा। जैसे लाइन में दोनों तरफ क्या होता है, आपका एंड पॉइंट नहीं होता है, बट रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक बढ़ाते चले जाए। इसीलिए सूरज की क्या होती है, किरण होती है। सन क्या होती है, रेज देता है, क्योंकि सन क्या है, एंड पॉइंट है, बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि उसकी रेज कहां तक आ रही है। वो क्या है, वो एक किरण है, उसका एक एंड पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन तो पढ़ लिया था, अब ये लाइन सेगमेंट क्या है। अ लाइन सेगमेंट मतलब कि रेखाखंड हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके क्या होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं। एक तो लाइन होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ना ही एक तरफ ना ही दूसरी तरफ। फिर हम आए रे यानी किरण, जिसका एक अंत बिंदु था, एक नहीं था। अब यहाँ पर आया लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों ही क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। और एंड पॉइंट को किससे दिखाते हैं हम लोग, एक पॉइंट से दिखाते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक रेखा खंड हो गया जिनके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, इसी में से एक लाइन काटी गई, इसी को हम क्या कहते हैं, एक, ये क्या बना, ये दोनों एंड पॉइंट बन गए, क्योंकि एक रेखा से लिया गया है तो इसका भी हमें पॉइंट पता होगा, इसका भी पॉइंट पता होगा। यही क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। तो ये किससे मिलके बनी होती है, एक लाइन से ही निकाला हुई सेगमेंट होता है, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्लेन। अब प्लेन क्या होता है, अभी तक आप देख रहे थे इसमें लेंथ और विड्थ सब में नहीं थी, अब इसमें क्या हो गई, लेंथ और ब्रेड्थ भी आ गई, इसे प्लेन कहते हैं। समतल, इट इज अ फ्लैट सरफेस हैविंग लेंथ ब्रेड्थ बोथ बट नो थिकनेस, इट इज अ 2D फिगर। अब यहाँ इससे पहले क्या था, 2D फिगर भी नहीं था, क्योंकि उसमें लेंथ लेंथ थी, एक लाइन थी जिसमें लेंथ थी, पॉइंट में कुछ भी नहीं था। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट सब में एक लाइन थी, लेंथ थी, ब्रेड्थ नहीं थी, इसलिए वो क्या था, वो 2D फिगर भी नहीं था। अब ये 2D फिगर है क्योंकि इसमें एक लेंथ भी है और एक ब्रेड्थ भी है। तो ये एक सपाट सतह है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों है, लेकिन कोई मोटाई नहीं है। ये एक 2D फिगर है, 2D आकृति है, मतलब प्लेन एक 2D आकृति है। ठीक है, इसके आगे जब हम जाते हैं तब हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, मतलब लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, टू लाइंस विच लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये क्या होती हैं, दोनों ही लाइन क्या होती हैं, एक प्लेन पे होती है। प्लेन जब भी बताया कि वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसी एक प्लेन पे होती है, 2D फिगर है। अब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी दो लाइन जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। अब चाहे वो ऐसे हों चाहे वो ऐसे हों, मतलब 90 डिग्री का ही एंगल दोनों में बनता है। जैसे इनमें बन रहा है, ये देखिए 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है, आपकी लाइंस हैं जो कि आपका क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। जब क्या होता है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट, नेवर no matter how much they may be extended in either direction। क्या होती है समांतर रेखाएं, वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं और कभी नहीं मिलती, चाहे उन्हें किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ा दिया जाए। अब क्या होती है, दो लाइंस इक्वी डिस्टेंस, मतलब अगर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना, तो वो चाहे जितनी आगे तक बढ़ा दी जाए वो हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा, ये ना कम होगा ना या ज्यादा होगा। और ये कभी आपस में क्या मिलेंगी नहीं, मतलब ये नहीं आगे जाके इन्होंने आपस में काट दिया, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस ही चल रही। जब इक्वी डिस्टेंस चलती ही रहेंगी
इनका कोई नेवर एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, तो ये मिलेंगी कहां से? इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं, समांतर रेखाएं। नेक्स्ट आता है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट क्या होती है? टू और मोर लाइंस दैट कवर्स ईच अदर कंप्लीटली। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आ जाना। कोइंसिडेंट जैसे यहाँ पर एक लाइन है आपकी कोई, ये कोई लाइन है आपकी ए बी, है ना, और इसी पे कोई लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक और लाइन इसी के ऊपर आ जाए जो कि है पी क्यू। तो अब ए बी और पी क्यू क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ये एकदम आ चुकी हैं लाइंस। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर लेती हैं? ढक लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 or more than 3 lines are said to be concurrent if there is a point which lines on all of them। ठीक है, यह समवर्ती रेखाएं कहते हैं इन्हें। इसमें क्या होता है? 3 रेखाएं या 3 से ज्यादा, मतलब 3 लाइंस हैं या मोर देन 3 लाइंस हैं, वो क्या करती हैं? ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कि एक ही पॉइंट पे करें। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, चाहे जितनी आप लाइन बनाते जाइए, है ना, लेकिन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, कोई ओ पॉइंट पे सारी तो सारी ही लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी? आपस में कॉन्करेंट होंगी, कॉन्करेंट लाइंस होंगी ये सारी आपस में। ठीक है, नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? समरेख बिंदु। 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains all of them, और else they are non-collinear। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं का संरेख कहा जाता है यदि एक ऐसी रेखा में हो जिसमें सभी बिंदु समाहित हो, अन्यथा वे असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये देखिए कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक ही रेखा में क्या है? तीनों पॉइंट्स आए हुए हैं। एक ही क्या है? एक ही आपकी लाइन में क्या है? तीनों पॉइंट्स आए हुए हैं, इसलिए क्या है? ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और दूसरा क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है? एक लाइन में नहीं आए, एक यहाँ है, एक क्या है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। तो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जो एक ही लाइन में सीधी में चाहे जितने पॉइंट्स हो, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है? एक्यूट एंगल। अभी हमने पढ़ा लाइंस के बारे में, ये सब सारे जो हैं आपके क्या है? सारे ही क्वेश्चंस में यूज होने वाली चीज है, चाहे वो पैरेलल लाइन हो, चाहे वो कॉन्करेंट लाइन हो, चाहे जितनी भी लाइंस आपने पढ़ी हैं, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, सारी आपकी क्या है? कोलिनियर लाइन। ये सारी आपके अभी क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। अब यहाँ पर बात लाइन की पूरी हो चुकी है, लाइंस पता चल गया है आपको कौन कौन सी लाइंस होती हैं। अब यहाँ बात आ रही है एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण होता है, क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा कोण, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे न्यून कोण कहते हैं। अब क्या सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। ये क्या होता है? आपका 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है और ये 180 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेंगे, कोई भी एंगल होगा आपका, आपका 120 डिग्री होगा, 145 डिग्री होगा, है ना, 185 डिग्री होगा, सॉरी 175 डिग्री होगा। ये सारे क्या होंगे? आपके ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। मतलब 180 से छोटा एंगल जो होगा और 90 से जो बड़ा एंगल होगा वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, क्योंकि एक सिंगल लाइन होती है। सिंगल लाइन जब भी आप कोई बनाते हो तो क्या होती है? आपकी 180 डिग्री पे ही होती है। क्यों होती है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे आप एक सर्किल होता है, सर्किल क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। अगर आप इधर लाइन खींचोगे तो ये पूरी क्या होती है? पूरी तो होती है 360, लेकिन जब हम हाफ सर्किल की लाइन खींच लेते हैं, ये जो हाफ सर्किल की लाइन होती है ये कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का बनाती है। वही एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका? 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा एंगल होता है। ठीक है, 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, जैसे ये दिया गया है आपको।
ठीक है, 180 से बड़ा मतलब 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। यहां पर कोई भी एंगल बनना होगा वो आपका क्या होगा, सारा ही रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, 180 से हमेशा वो एंगल बड़ा होगा और 360 से छोटा एंगल होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या एंगल्स होते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक कोण। ये क्या होता है, द एंगल्स आर डिफाइंड एज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या होते हैं आपके, वो आपके होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहां पर एग्जांपल में आपको एक दिया गया है, एग्जांपल में आपको क्या दिया गया है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसी तरीके से और भी एंगल्स हो सकते हैं, जैसे हम 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दो एंगल्स भी क्या हैं आपके 90 डिग्री हुए। और क्या हो सकते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो ही गया है, और 70 डिग्री और 20 डिग्री, है ना। ये मतलब सम जो है सबका जो है यहाँ पर जब 90 हो जाएगा तो सारे ही एंगल आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल आपका चाहे जितना भी दिया हो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। इसी तरीके से आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड जो होता है दोनों एंगल्स का 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री में आपका क्या होता है, एंगल्स में दोनों ही एंगल जो होते हैं आपका ऐड उसका 180 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, 130 और 50 एंगल दिया गया है, जो कि अगर आप 130 को अगर 50 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से और भी एंगल्स हो सकते हैं, जैसे 120 को हमने लिया और 60 को लिया, ये भी एंगल्स क्या होंगे आपस में, 120 और 60 डिग्री जो है वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ऐसे जितने भी एंगल्स हैं जिनका जो आपका सम होगा वो 180 होगा, वो सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ये जो आपका सेशन था वो आज एक आपको एक बेसिक नॉलेज दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि लाइन और एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो ये ज्योमेट्री का एकदम फर्स्ट सेशन था। कल जो हमारी क्लास होगी वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे होगी, और वो क्वेश्चन सारे एंगल्स और लाइंस में होंगे, और सारे वो क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि सीटेट में पूछे गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइन और एंगल्स पे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे नेक्स्ट सेशन में कराए जाएंगे, इसलिए इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को। थैंक यू एवरीवन।